भारत देश 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर उत्तर पूर्व के जो भी राज्य हैं, उनका कुछ अलग ही महत्व है और ये अपनी अलग अलग विशेषता भी रखते हैं और इनके इस खासियत की ही वजह से इन्हें 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, जिनका आपस में कुछ खास कनेक्शन भी है। इन 7 सिस्टर्स में मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड के राज्य शामिल हैं। लेकिन इनमें सिक्किम का नाम क्यों नहीं आता है? अगर आप भी सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं क्यों इन 7 सिस्टर का खास महत्व है और क्यों इस लिस्ट में सिक्किम नहीं शामिल होता है। आपको इन सभी फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, मेघालय। इस राज्य को 21 जनवरी 1972 को असम राज्य के 2 बड़े जिले खासी हिल्स और जयंती हिल्स से अलग करके बनाया गया था, लेकिन इसको पूर्ण राज्य बनाने से पहले 1970 में इसे पहले सेमी ऑटोनोमस का दर्जा दिया गया। 22,720 किलोमीटर वर्ग के एरिया में फैले इस राज्य की जनसंख्या लगभग 38.16 लाख के आसपास है। इस राज्य की राजधानी शिलोंग है। इस राज्य को बादलों के घर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चेरापूंजी में अक्सर बरसात होती रहती है, जिस वजह से ये दुनिया के सबसे नमी वाले इलाकों में से एक माना जाता है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 25 से 28, जबकि सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। यहाँ का मावली नोंग विलेज एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। इतना ही नहीं, यहाँ पर देश की सबसे साफ नदी भी बहती है, जिसे उमंगोट नदी के नाम से जानते हैं। ये कितना साफ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ आपको नाव पानी पर कुछ ऐसी तैरती दिखाई देती है जैसे आपके नाव को कांच पर रखे जाने का एहसास होता है। नोहकलिकाई फॉल्स, जिसे भारत का सबसे ऊंचा झरना मानते हैं, यहीं पर स्थित है। यहाँ डॉन बॉस्को म्यूजियम, गारो पहाड़ियाँ, एलिफेंट फॉल्स जैसी कई ऐसी जगह हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आते हैं। इसकी खूबसूरती ही है कि इसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2, त्रिपुरा। ये एक ऐसा राज्य है जो भारत के तीसरे सबसे छोटे राज्यों की गिनती में आता है। इस राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया था। यह राज्य अपना उत्तर, पश्चिम और दक्षिण का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। वहीं इसके पूर्व में असम और मिजोरम राज्य स्थित है। इस राज्य की राजधानी अगरतला है। इस राज्य की जनसंख्या लगभग 42.23 लाख है। इस राज्य में जंगल काफी पाया जाता है और यही वजह है कि ये भारतीयों के साथ विदेशी पर्यटकों को भी अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट करता है। नंबर 3, नागालैंड। 16,579 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में फैला ये राज्य अपनी अलग विशेषता रखता है। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा दिया गया था। इस राज्य की राजधानी कोहिमा है। बात करें यहाँ की जनसंख्या के बारे में तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 19,80,602 थी। कुल 12 जिलों वाले इस राज्य का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। यहाँ की जनसंख्या का लगभग 85 से 90% पॉपुलेशन ईसाई धर्म को मानने वाली है। यहाँ पर हमें कुछ जनजातीय प्रजातियां भी मिलती हैं। भूत जोलोकिया दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची में से एक मानी जाती है, जो इसी राज्य में पाई जाती है और तभी तो इस मिर्च को गिनीज बुक में भी जगह मिल चुकी है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी लगभग न के बराबर है। यहाँ पर हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे लोग काफी इंटरेस्ट के साथ देखने आते हैं। नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश। इस राज्य को सबसे बड़ी बहन का दर्जा मिला हुआ है, यानी ये राज्य क्षेत्रफल में बाकी सभी 6 राज्यों से बड़ा है। यहाँ की राजधानी ईटानगर है। बात करें यहाँ के क्षेत्रफल के बारे में तो यहाँ का क्षेत्रफल लगभग 83,743 किलोमीटर वर्ग है और क्षेत्रफल के हिसाब से इसकी गिनती भारत के 15वें सबसे बड़े राज्य के रूप में होती है। बात करें यहाँ की जनसंख्या के बारे में तो यहाँ की जनसंख्या 18.25 लाख है। इस राज्य को लैंड ऑफ डाउन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें सबसे पहले पहुँचती हैं। शायद आपको ये बात न पता हो, लेकिन यहाँ और गुजरात के बीच में सूरज के निकलने के समय में लगभग 2 घंटे का फर्क होता है। 1972 में श्री विभा वासु दास शास्त्री जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया और इसे एक केंद्र शासित राज्य बनाया गया, लेकिन 20 फरवरी को इसे एक कंप्लीट स्टेट का दर्जा दे दिया गया। इस राज्य की खूबसूरती की वजह से इसे पूर्वोत्तर का आभूषण भी कहते हैं।
हैं। सर्दियों में यहाँ जमकर बर्फबारी होती है, इसलिए इसे भारत के फिनलैंड के नाम से भी जानते हैं। नंबर 5, असम। ये राज्य 7 सिस्टर की लिस्ट में शामिल होता है, जिसकी अपनी अलग ही विशेषता है। इसे राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। ये भारत का वो राज्य है जिसे आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंट्री लेने के लिए सबसे पहले क्रॉस करते हैं, इसलिए इसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एंट्री गेट भी कहा जाता है। असम में आज की तारीख में कुल 35 जिले हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखने वाले इस राज्य की राजधानी दिशपुर है। बात करें अगर यहाँ के नदियों के बारे में, तो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है। साथ ही हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थल माता कामाख्या देवी का मंदिर भी यही बना हुआ है, जो 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माजुली द्वीप भी इसी राज्य में बसा हुआ है, जो यहाँ की सुंदरता को और बढ़ाता है। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क से लेके दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी भी यहीं पाई जाती है। यहाँ पर भारत का सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होता है। नंबर 6, मिजोरम। ये राज्य असम से ही अलग होकर एक नया राज्य बना है, जिसे 20 फरवरी 1987 को भारत के 23वें राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। इस राज्य की राजधानी ऐजवाल है। 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राज्य की जनसंख्या लगभग 13.80 लाख है। ये राज्य अपनी सीमा असम, त्रिपुरा और मणिपुर के साथ साझा करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार से मिलता है। लिटरेसी रेट में ये राज्य केरला और लक्षद्वीप के बाद तीसरे नंबर पर आता है। यह राज्य कई घने जंगलों, कुछ हिल स्टेशनों और कई राष्ट्रीय उद्यानों का घर माना जाता है। नंबर 7, मणिपुर। इसे भारत में 15 अक्टूबर 1949 को राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन कंप्लीट स्टेट का स्टेटस इसे 21 जनवरी 1972 को मिला। 22,327 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले इस राज्य में कुल 16 जिले हैं। बात करें इस राज्य की पॉपुलेशन के बारे में, तो इसकी पॉपुलेशन साल 2023 के अकॉर्डिंग 36.49 लाख है। ये राज्य शिरोई लिली के लिए काफी फेमस माना जाता है, इसलिए इसे ऑर्चिड बास्केट भी कहा जाता है, और इसीलिए शिरोई लिली फेस्टिवल यहाँ के उखरुल जिले में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर बना कांगला पार्क भी काफी फेमस है, और यहाँ पर अक्सर टूरिस्ट घूमने आते रहते हैं। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में बसे लोकतक झील को तैरती हुई झील के नाम से भी जानते हैं। अब आइए आपको बोनस फैक्ट में ये भी बता देते हैं कि आखिर सिक्किम इन 7 स्टेट्स की लिस्ट में क्यों नहीं आता है। दरअसल जब इन 7 राज्यों का गठन हुआ था, तब सिक्किम हमारे भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम को 1975 में भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाया गया, और साल 2002 में इसे आधिकारिक तौर पर पूर्वोत्तर भारत में 8वें राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। सिक्किम राज्य में प्राकृतिक सुंदरता भरपूर देखने को मिलती है, और यही वजह है कि यहाँ के पहाड़, झरने और सुंदर झीलों को देखने के लिए अक्सर पर्यटक यहाँ आते रहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किसी भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको रिसीव हो सके सबसे पहले।